बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। यदि किसी मनुष्य का हृदय संसार की असत कामनाओं से भरा हुआ है और वह आशा करता है कि उसके हृदय में प्रभु नाम का भी निवास हो जाए और वह सुखी हो जाए, तो उसे भी उस अज्ञानी की तरह समझना चाहिए जो बीज तो बोता है विष का और आस रखता है अमर फल खाने की। अर्थात संसार की कामनाएं तो हैं रात की तरह अंधकार में, जबकि प्रभु का नाम है दिन की तरह प्रकाशमान। एक रात और दिन अथवा अंधेरा और प्रकाश एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। जब रात होगी तो दिन नहीं होगा और जब दिन होगा तो रात नहीं होगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कह कबीर दो ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। अर्थात यदि संसारी मनुष्य आज इतना अधिक दुखी, अशांत एवं परेशान है तो केवल इसीलिए कि उसने प्रभु नाम की बजाय संसार की कामनाओं को अपने हृदय में बसा रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर अपना अनुभव वर्णन करते हुए लिखा है, परमात्मा का नाम तो सुखों का भंडार है जो जीवन को सुखों से भरपूर कर देता है, किंतु फिर भी मनुष्य आम तौर पर दुखी है। कारण इसका यह है कि मनुष्य ने परमात्मा के नाम को अपने हृदय में ना बसाकर संसार की कामनाओं को हृदय में बसा रखा है, जो है ही दुखों की खान। यदि मनुष्य इन कामनाओं को अपने हृदय से बाहर निकाल फेंके और प्रभु के नाम के साथ लीव लगा ले, तो निश्चित रूप से ही उसके दुखों का नाश हो जाए और उसे नित्य सुख, शाश्वत आनंद और परम शांति की प्राप्ति हो जाए। जब तक हृदय में संसार की कामनाएं भरी हुई हैं, मनुष्य हरगिज सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए सभी महापुरुषों ने दुखों से छुटकारा पाने का केवल एक ही नुस्खा बतलाया है कि कामनाओं को अपने हृदय से निकालकर उसमें प्रभु नाम को बसा लो और उसका सुमिरन करो। यह कार्य चाहे एक दिन में करो, चाहे एक वर्ष में करो। यदि सुख प्राप्ति की अभिलाषा है तो करना यही कुछ होगा। भक्त विभीषण जी कथन करते हैं, तब लगे कुशल नव जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। अर्थात तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की घर कामनाओं को छोड़कर प्रभु को नहीं भजता, अर्थात प्रभु नाम का सुमिरन नहीं करता। संसारी लोग प्रायः यह सोचते हैं कि यदि उनकी अमुक कामना पूरी हो जाए तो वे सुखी हो जाएंगे, परंतु उन्हें यह भली भांति विदित होना चाहिए कि ऐसा सोचना सरासर धोखा है। जैसे मृग तृष्णा का जल मृग को आशा दिला दिलाकर अंत में तड़पा तड़पा कर प्राण हर लेता है,
वैसे ही मन भी कामनाओं के सब्ज बाग दिखला दिखला कर मनुष्य को जीवन पर्यंत दुखी करता है और उसे अधोगति में भी ले जाता है, क्योंकि इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है। किसी कामना को पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती, प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति यह अधिक बढ़ती ही जाती है। भोग पदार्थों की कामना रखने वाले मनुष्य कभी सुख नहीं पाते। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। एक कामना के पूरी होते ही दूसरी कामना तुरंत मनुष्य के मन में उठ खड़ी होती है और दूसरी कामना के पूर्ण होते ही तीसरी कामना तत्काल अपना सिर उभार लेती है। इस प्रकार कामनाओं का यह सिलसिला समाप्त होने की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। बड़े बड़े राजाओं और भूमिपतियों की तृष्णा रूपी प्यास नहीं बुझती। माया के रंग में मत वाले रहने के कारण उनकी बुद्धि रूपी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वह शांत होने की अपेक्षा और भड़कती है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों से कोई तृप्त नहीं होता। सत्पुरुष फरमाते हैं कि प्रभु के नाम के बिना अन्य किसी प्रकार से भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। संत सत्पुरुष इसीलिए ही जीव को कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कामनाएं अशांति और दुख का मूल हैं। इनमें सच्चा सुख कदापि नहीं है। सच्चा सुख तो इनके त्यागने में ही है। सत्पुरुषों के वचन हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। संत सत्पुरुषों की पावन संगति और प्रभु नाम के प्रताप से जिनकी कामनाओं का अंत हो गया, उनके समस्त दुख, उनकी समस्त चिंताएं मिट गईं। उन्हें प्रभु की जात के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। ऐसे मनुष्य तो वस्तुतः राजाओं के भी राजा हैं, उन्हें दुख कैसा। वास्तव में इन कामनाओं ने ही जीव की बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा डालकर उसे अपने बंधन में जकड़ रखा है, और जैसे ही कामनाओं का पर्दा हट जाता है, बुद्धि को सच्ची रोशनी प्राप्त होती है और मनुष्य सुख एवं शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इस प्रहार रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। किंतु संसार की इन असत कामनाओं से मनुष्य का पीछा तभी छूटता है जब वह प्रभु नाम को हृदय में बसाता है और उसके साथ लेप लगाता है। इसीलिए संत सत्पुरुष सदैव प्रभु नाम को हृदय में बसाने का उपदेश करते हैं। जो उनके वचनों को मान लेते हैं, उनका यह जीवन भी सुख, आनंद और शांति में व्यतीत होता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है।